आप में से कई लोग अपनी जिंदगी के 20 साल हंसी मजाक मौज मस्ती सब में जाया कर चुके होंगे, लेकिन इन्हीं 20 सालों के अंदर दुबई रेगिस्तान से एक चमकता शहर कैसे बन गया है। कैसे दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और थर्ड मोस्ट ट्रेवल्ड सिटी बन चुका है। दुबई कैसे इतना पावरफुल बना। कुछ भी नहीं था दुबई के पास। आज से 20 साल पहले तक यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना अपना खुद का खाना है, ना अपना पानी है, ना मिनरल है, ना कोई गोल्ड है। फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। दुबई ने इतनी स्ट्रगल कैसे की। तो चले शुरू करते हैं दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिग स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दुबई के रूलर होने के साथ साथ ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ साथ ये दुबई के लिए एक विजनरी लीडर भी साबित हुए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम आम इंसान अपने वीकेंड्स प्लान करते हैं तब ये बंदा 10 साल आगे की प्लानिंग्स करता है। अब आप लोगों में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि दुबई के पास पैसा तेल की वजह से आया है, लेकिन दर हकीकत अगर मैं आपको इसकी सच्चाई भी बताऊं तो दुबई के पास मौजूद तेल का पैसा सिर्फ 1% है और बाकी का 99% बाकी चीजों से है। दुबई की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया। देखते ही देखते चंद सालों के अंदर अंदर ही दुबई ने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। दुबई ने अपना वर्ल्ड बिगेस्ट मॉल बनाया जिसका नाम है दुबई मॉल। दुबई की तमाम सक्सेस टॉप लेवल पे है। दुबई ने अपना वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर बनाया जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। अगर मैन मेड आइसलैंड की बात करें तो पाम जुमेरा दुबई ने बनाया है। इसके साथ साथ दुबई ने अंडर वाटर ब्रिज बनाया, अंडर वाटर टेनिस खेलने का इंतजाम किया और सिर्फ यही नहीं, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड भी दुबई ने बनाया जिसका नाम है बुर्ज अरब। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस 7 स्टार होटल में कोई आम इंसान जा ही नहीं सकता बगैर अपनी बुकिंग करवाए। इस होटल के अंदर कोई इंसान चप्पल पहन के नहीं जा सकता। वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड होकर जाना पड़ता है। इस सब के साथ साथ मैं आपको एक ये बात भी बताती चलूं कि दुबई के अंदर आपकी गाड़ी गंदी नहीं रह सकती, क्योंकि इन केस अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इवन कि अगर आपने गाड़ी धुलवानी है तो वो भी आप खुद नहीं पाइप लगा के गली मोहल्ले में खड़े होकर धो सकते। उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्टेशन पे जाना पड़ेगा। और तो और दुबई वालों ने रेगिस्तान में फूल उगा दिए जिसका नाम है दुबई मिरेकल गार्डन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट गोल्ड सूक बना दी। लेकिन यहाँ पर भी शेख राशिद रुके नहीं। अब अगला सफर था कि वो गए डिज्नीलैंड के ओनर के पास और कहा कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे, लेकिन साथ ही साथ ये भी शर्त रखी कि अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। अब अमेरिका के डिज्नीलैंड के ओनर ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारा अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा रहेगा। और फिर शेख मखतूम ने दुनिया का सबसे बड़ा दुबई लैंड बना दिया जिसमें रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। और तो और इनका दिमाग यहाँ पे अभी रुका नहीं है। एक जगह पे मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 25% 3D पेंटिंग बेस्ड बिल्डिंग्स बनेंगी दुबई के अंदर 2030 तक। अब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने इसलिए की क्योंकि ऑलरेडी दुबई के अंदर 40 फीट की 3D पेंटेड बिल्डिंग बन चुकी है। और अभी भी ये रुके नहीं है। दुबई रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया है कि अब हम एक पैसेंजर ड्रोन बनाने वाले हैं। यानी कि खुद सोचो, एक ड्रोन एक इंसान को जिसका वजन 80 से 90 kg होता है इसको एक ड्रोन कैरी करेगा और 300 पर आवर्स की रफ्तार से वो मूव करेगा। और इस सब के लिए ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं। टेस्ट्स भी कंप्लीट हैं। शेख राशिद का मानना है ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स। इन्होंने दुबई 10x लॉन्च कर दिया। अब ये दुबई 10x प्रोजेक्ट क्या है। इनका मानना है कि दुबई 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम एफिशिएंट और 10 टाइम बिगर हो। ये चाहते हैं कि हर चीज 10 गुना बढ़ जाए दुबई में। इसके साथ साथ ये दुबई कनाल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। फ्री वाईफाई जोन भी पैदा कर रहे हैं। इस दुबई कनाल प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बदल दिया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर 200 बड़े घर बनाए जाएंगे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, मरीना बीचेस, इतनी सारी चीजें। देखें, इसी को कहते हैं रिसोर्सेज ना होना लेकिन रिसोर्सेज फुलनेस होना। अबू धाबी क्यों ग्रो किया? उसके पास तेल है। मैं मानती हूँ उसने तेल सेल किया होगा और वहाँ से उसे अर्निंग हुई होगी। इसके अलावा बाकी गल्फ कंट्रीज भी यही कुछ कर रही है, अपनी मिट्टी से तेल निकाला और बेच दिया। अब जैसा की मैंने पहले आपको बताया कि शेख राशिद बिन मखतूम बहुत आगे का सोचते थे, तो इसीलिए इन्होंने वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया। इसके साथ साथ ये दुबई में हाइपर लूप बना रहे हैं। अब ये हाइपर लूप है क्या? ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें अबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर सिर्फ 12 मिनट में ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये दूर तक की सोचते हैं ना, इसीलिए ये गाड़ियां भी ड्राइवरलेस बना रहे हैं। इनका ये कमिटमेंट है 25% गाड़ियां ड्राइवरलेस होंगी। ड्राइवरलेस गाड़ियों के साथ साथ ये एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके जरिए आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं और गाड़ी आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने दुबई के अंदर पुलिसिंग सर्विसेज बनाई, यानी कि पुलिसिंग विदाउट पुलिस। अब ये क्या चीज है? अब इसमें क्या होगा कि एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जिसके जरिए आपने अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना है, कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है, एक्सीडेंट वगैरह के बारे में बोलना है या कोई लॉस्ट एंड फाइंड वगैरह के बारे में रिपोर्ट करवानी है, तो आप खुद जाएंगे वहाँ और मशीन के थ्रू आप ये सारा प्रोसेस अपना खुद ही कर सकते हैं। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, या फिर ना ही किसी की मिन्नतें करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आप अपने आप ही उस मशीन से खुद ही सारा काम कर लेंगे। पुलिसिंग विदाउट पुलिस का फायदा क्या होगा? देखें, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी, नो मैन पावर होगी।
ही लेस पुलिसमैन होंगे, करप्शन कम होगी और तमाम का तमाम काम खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दुबई की पुलिस सबसे अमीर पुलिस है, क्योंकि उनके पास रिचेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड का अवार्ड भी मौजूद है। शेख मखदूम एक बहुत ही हाई विजनरी पर्सन है। इसकी एक मिसाल ये भी ले लें, आप खुद सोचें, किसी समंदर के किनारे कच्ची मिट्टी के ऊपर एक पक्की इमारत बनाना क्या पॉसिबल है? नहीं। लेकिन दुबई में तो है ही सिर्फ रेत, हर जगह सहरा है, रेगिस्तान है, उधर की तो सारी मिट्टी ही कच्ची है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि उधर कच्ची मिट्टी के ऊपर की इमारत कैसे खड़ी होगी? अब होता क्या है कि शेख राशिद बिन मखदूम मियां भर से बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं और उनके मशवरे से ये तलाश करते हैं कि जो दुबई के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी, उन बड़े बड़े पहाड़ों में वी कट की ये शेप कैसे आई है। क्योंकि शेख मखदूम ये बात जानते थे कि कभी ना कभी यहाँ से पानी गुजरा होगा, क्योंकि पहाड़ को इस वी शेप में काटना सिर्फ पानी का ही काम है। अब ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और इसके अलावा बुर्ज अल अरब, 40 से ज्यादा स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स, ये तमाम की तमाम बिल्डिंग्स पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि 2 लाख गैलन लीटर पानी हर रोज बुर्ज खलीफा को चाहिए होता है। और आप खुद सोचे कि वहाँ पे एक बुर्ज खलीफा के अलावा और कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, कितने होटल्स हैं, लेकिन उस बंजर जमीन में, रेगिस्तान में इतना पानी आता कहाँ से है? और इसे ही कहते हैं एक अच्छा विजन, क्योंकि वो जो वी शेप का कार्व नजर आ रहा था, इस बात का ये मतलब है कि वहाँ से आज से हजारों साल पहले कभी पानी गुजरा होगा। फिर शेख मखदूम ने वहाँ खुदाई करवाना शुरू की, वर्ल्ड बेस्ट मशीनरी अरेंज की गई और खुदाई के नतीजे में ये बात पता चली कि आज भी उस रेत के कई गुना नीचे जाकर पानी मौजूद है। और फिर अब उन्होंने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा बिल्ड किया कि वहाँ से पानी को खींचना शुरू किया ऊपर की तरफ। और फिर उसी जगह से पानी निकालने के बाद उन्होंने वहाँ की जमीन को ही एक ग्लैमर से भर दिया। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और फैक्ट्स भी बताती चलूं तो यूएई के 7 एमिरेट्स के अंदर दुबई सबसे लीस्ट कंजर्वेटिव है। लीस्ट कंजर्वेटिव मतलब बहुत खुले दिल का है। 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग दुबई में रहते हैं। दुबई के अपने जो शेख हैं, अपने जो एमिराटी हैं, वो तो सिर्फ 10% भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जब दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना है, तो इस काम के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। एक और फैक्ट अगर बताया जाए आपको तो दुबई के अंदर 65% लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट को बर्दाश्त करने वाली लेबर ये दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से बुलाता है। अब कैसे ये इन लेबर से काम करवाते हैं, तो ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक विजनरी लीडर है। ये उन मुल्कों के लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने पास काम के लिए बुलाते हैं और खुद आराम से बैठकर और कड़ी धूप में उनसे काम करवाते हैं। आप दुनिया की किसी भी चीज के बारे में बात कर लें, या तो वो दुबई बना चुका है, या दुबई के पास मौजूद है, या दुबई उस पे काम कर रहा है अभी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर की 1/4 जीसीबी क्रेन्स दुबई पे काम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा काम अभी जारी है। आज बुर्ज खलीफा के पास 14 से ज्यादा अवार्ड्स मौजूद हैं। और वो अवार्ड किस तरह के हैं? वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट का, वर्ल्ड टॉलेस्ट लिफ्ट का, वर्ल्ड टॉलेस्ट फायरवर्क का, वर्ल्ड मोस्ट नंबर्स ऑफ फ्लोर्स का, हाईएस्ट रेजिडेंशियल प्लेस, इस जैसे कई और अवार्ड्स बुर्ज खलीफा ने अपने नाम किए हैं। अब अगली इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर की ट्रैफिक दुबई में कैसे लेके आऊं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी, यानी कि आप जितना पैसा कमाते हो तमाम का तमाम आपका अपना है, कोई हुकूमत आपसे उसका टैक्स चार्ज नहीं करती। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं तो दुबई अभी टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाने पर काम कर रहा है। अब टेम्परेचर कंट्रोल सिटी है क्या चीज? एक ऐसी जगह जहाँ पे सड़कें होंगी, मॉल्स होंगे, दुनिया की हर आसाइश मौजूद होगी, और वहाँ पे उसके टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा? दुबई के लीडर्स। अब जब इस बंदे ने देखा कि दुबई के पास जमीन की कमी हो रही है, तो इन्होंने मैन मेड आइलैंड बनाना शुरू कर दिए। आज तक हम नेचुरल आइलैंड देख रहे थे, लेकिन अब मैन मेड आइलैंड इंट्रोड्यूस करवाया गया। समंदर के ऊपर मैन मेड आइलैंड क्या चीज है? समंदर के ऊपर मशीनरी के जरिए मिट्टी फेंक फेंक के जगह को स्मूथ किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट की जगह भी है, यानी कि किसी को भी कोई माल दोबारा से बेचना है, री एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए उसको पहले दुबई जाना पड़ेगा, पहले दुबई को पहुंचा कर फिर दुनिया को पहुंचाएगा। और तो और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों से सिर्फ 5 घंटे की फ्लाइट है दुबई की। इनकी एयरलाइन की सर्विस बहुत जबरदस्त है। और तो और इन्होंने 2020 के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपो बनाया है। अब ये क्या चीज है? इसमें दुनिया की तमाम चीजें, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो वर्ल्ड एक्सपो में मिलेगा, यानी कि नौकरियां चाहिए तो वो मिलेंगी। इसके अलावा आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको दुबई एक्सपो से मिल जाएगा। और बाकी बहुत सी चीजों से ये कमाते हैं, लेकिन एक और चीज इनकी जिसके जरिए ये कमा रहे हैं वो है फाइन्स। दुबई में हर जगह इन्होंने फाइन लगा रखे हैं। ये एक तरीका लोगों को सीधा रखने का भी है, यानी कि जब उनको पता होता है कि हमारा फाइन ऑटोमेटिकली कट जाएगा किसी भी गलती पर, तो आवाम खुद ब खुद ही सीधी रहती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से दुबई के अंदर क्राइम रेट बहुत कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।